आजकल लोग पूछती है भाई लाइफ में मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। लोग बोलते हैं सक्सेस से, माता पिता से या स्पिरिचुअलिटी से, लेकिन मैं बोलता हूँ अपनी एक्स से। सच बता रहा हूँ, जितने ध्यान मेरे एक्स ने मेरे गलतियों पे दी है ना, अगर उतना ही ध्यान सीबीएसई वालों ने मेरा बोर्ड एग्जाम पे दी होती तो मैं आज नासा में होता। पता है तुम लोगों को मेरा रिलेशनशिप कैसा था? अबे बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ही नहीं पता कैसा था। मैं तब 10th क्लास में पढ़ता था, मेरी गर्लफ्रेंड तब 9th में थी। उसने एक दिन मुझसे पूछ लिया लाइफ में आगे जाके क्या करोगे। मैंने बोला सिगरेट छोड़नी है। उसने बोली वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे जाके काम क्या करोगे। मैंने बोला अपना क्या है, कर लेंगे कुछ भी। अब ये बात सुनने के बाद उसने मेरे से 2 दिन बात नहीं की। अब क्यों बात नहीं की वो तो मुझे आज भी नहीं पता चला। उसकी सबसे फेवरेट लाइन थी, तुम्हें ना समझ नहीं आता। भाई मुझे सच में समझ नहीं आता था। एक बार सुबह उठते ही उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया, रात को मेरे सपनों में तुमने मुझे धोखा दिया और सपने में भी सॉरी नहीं बोली। भाई मैं अपने ही सपने में स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा हूँ, अब मैं दूसरे के सपने में जाके गेस्ट अपीयरेंस कैसे ठीक करूँ। चलो सपने को छोड़ो, अब रियल लाइफ की बात करते हैं। रिलेशनशिप में चल रहा था गिफ्टिंग का सिलसिला। मैंने उसके बर्थडे पे ब्रांडेड बैग गिफ्ट दिया, एक्सपेंसिव डिनर करवाया चंदू मामा की दुकान से। और जब मेरी बर्थडे आया, पता है उसने क्या दिया? एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए बेटर पर्सन। वाह, मैं तो खुश हो गया। मुझे लगा जिम का मेंबरशिप मिला है, लेकिन नहीं, उसने मुझे एक सेल्फ हेल्प किताब गिफ्ट दी जिसका नाम था हाउ टू फिक्स योर एटीट्यूड। मैंने बोला ये गिफ्ट है? तो बोलती है तुम्हारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा मेरा फ्यूचर तो ठीक है, लेकिन इस बुक के हिसाब से मेरा प्रेजेंट बहुत खराब चल रहा है। एक दिन मैंने उसके घर में गया। उसके घर में एक दुकान थी, घर में कोई नहीं था और दुकान पे वो अकेली बैठी थी। मैं सीधा दुकान पे चला गया और जाके पता है क्या मांगा? एक गोल्ड फ्लेक दे दो। अब ये सुनकर वो थोड़ी चिढ़ गई, लेकिन धंधे का टाइम था। उसने मुझे गोल्ड फ्लेक दिया और बदले में पैसे भी ली, पूरे 10 रुपए। घर में कोई नहीं था तो इसलिए उसने मुझे अंदर बुलाई। मैं भी चला गया। अब जाने के बाद मैंने सोचा किस करेगी, लेकिन पता है उसने क्या किया? फटाक से एक गाल पे मैंने मार दिया। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला सिगरेट अभी तक छोड़ी नहीं। मैंने बोला ये मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए है। उसने दूसरे गाल पे भी मार दी। मैंने बोला अब क्या हुआ? उसने बोला मैं बेवकूफ लगती हूँ तुमको। मैं साइलेंट हो गया। उस दिन से लेके 1 हफ्ते तक मैंने उसके सामने सिगरेट नहीं पी। और फाइनली वही दिन आ गया। एक दिन हमारा ब्रेकअप हो गया। उसने बोली इट्स नॉट यू इट्स मी। मैंने बोला हाँ मुझे पता है, इट्स नॉट मी इट्स यू, अब जा। वो तो चली गई। अब 1 हफ्ते बाद मैंने इंस्टा पे एक सैड स्टोरी लगाया। उस स्टोरी का एक रिप्लाई आया। अकाउंट का नाम था एंजल प्रिया 998877। डीपी में ब्लैक रोज था और बायो में लिखा था आई हेट लायर्स। मुझे समझ आ गया ये कौन है, तो मैंने भी रिप्लाई मार दिया, चाय पियोगी क्या? वहाँ से तुरंत रिप्लाई आया, तुम अब भी बहुत इमैच्योर हो। मुझे समझ ये नहीं आया कि जो लड़की मुझे छोड़ के चला गया उसने फिर से मेरे लाइफ में एंट्री क्यों मारी? मेरे बेइज्जती करने के लिए? नहीं, उसको मेरे मजाक उड़ा के क्या मिलता है? खुशी, चैन, सुख? अरे माँ मेरी, ये सब तो यूट्यूब पे कपिल शर्मा के शो पे भी मिल जाता है। फ्री में मेरा बेजा खाने क्यों आ गया? पर जो भी कहो दोस्तों, एक्स की वजह से एक फायदा तो हुआ। मैंने बेशरम की तरह लोगों से पैसा मांगने सीख गया, क्योंकि जो लड़के बिना वजह दिन में 100 बार सॉरी बोल सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है।